Disclaimer: This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है, उसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही खेलें। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मेरी ये चौथी टीम KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, ये उनका पूरा स्क्वाड है जिसको कि मैंने डिवाइड किया है पॉसिबल प्लेइंग 11 और आपके बैकअप प्लेयर्स में, ठीक है। पॉसिबल प्लेइंग 11 फिर मैं बता देता हूँ, ये मेरी प्लेइंग 11 नहीं है, ये मैंने बनाया है जो वो सोच रहे हैं, ठीक है। जिन प्लेयर को उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या बैटिंग ऑर्डर और क्या पोजीशन हो सकता है, उस जैसे किसी को आपने 4 करोड़ दिया है, किसी को आपने 50 लाख में खरीदा है, तो मैक्स टू मैक्स जिसको आपने 4 करोड़ में खरीदा है उसको आप प्लेइंग 11 में भी रखोगे, इसीलिए आपने उसको उतने मोटे पैसे में खरीदा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने प्लेइंग 11 बनाई है, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये मेरी प्लेइंग 11 नहीं है, मैंने एक तरह से बैलेंस साइड रखते हुए क्या उन्होंने किया उसको एनालाइज करते हुए टीम बना रहा हूँ सारे टीम्स की, ठीक है। आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इनका क्या रिटेंशन था, ठीक है। आंद्रे रसल को लगभग इन्होंने 15-16 करोड़, उसके बाद आप वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर को 8-8 करोड़ में लगभग, और सुनील नारायण को 5-6 करोड़ में इन्होंने रिटेन किया है, और चारों ही आप बोल सकते हैं मैच विनर्स हैं, ठीक है। आंद्रे रसल और सुनील नारायण को मेरे को बात नहीं करनी, सबको मालूम है ये कौन है। बाकी वरुण चक्रवर्ती आपको 4 ओवर पूरा करके देते हैं, और वेंकटेश अय्यर आपके ऑलराउंडर है, अभी इंडिया में भी खेल रहे हैं, नीचे में आ रहे हैं बट मेरे हिसाब से ओपन करेंगे। और यहाँ पे इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे कोमिला ने किया था एंड में। कोमिला इसीलिए टूर्नामेंट जीती बिकॉज सुनील नारायण के ओपन में आए और अच्छा खेल रहे हैं। अगर सुनील नारायण फिर ये ओपन में आते हैं, ठीक है, तो ये नीचे में फिर बैटिंग ऑर्डर इनको चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे मेरे को मालूम नहीं, बिकॉज देखिए तीसरे और चौथे पे तो यही दोनों प्लेयर रहेंगे। क्या वो अजिंक्य रहाणे को नहीं खिलाएंगे, वो अपन को देखना है। अगर ये सुनील नारायण आ जाते हैं तो फिर इनके पास और भी प्लेयर हैं, जैसे रिंकू सिंह है, वो थोड़ा फॉर्म में है, ठीक है, इधर से ये उठा सकते हैं, रिंकू सिंह को उठा सकते हैं। बाबा इंद्रजीत एक अच्छा ऑप्शन है, ये कंटिन्यूस रन बना के देते हैं, आप बोल सकते हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग में। और इसके अलावा तो इनके पास कुछ अननोन क्वांटिटी है, ये तीनों बैट्समैन है, पर वो कैसे करेंगे वो उनको देखना पड़ेगा। पर अभी मैंने ये जो सोचा है, जो सही तरीके से अगर खेला जाए तो वो मेरे हिसाब से इसी तरीके से आएंगे। देखिए वेंकटेश अय्यर आपके राइट आर्म के मीडियम पेसर हैं और ओपन में रन बना के दे रहे हैं। अजिंक्य रहाणे को मेरे को कुछ बोलना नहीं, इज़ अ वेरी गुड एंड आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा प्लेयर है, चाहे वो कोई भी हो। मेरे को नहीं मालूम राजस्थान ने इनको क्यों निकाला, वो एक कैप्टन मटेरियल भी है, पर ठीक है। अजिंक्य रहाणे आप बोल सकते हैं बैट्समैन है और इनको खिलाना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट में रन बना भी सकते हैं, पावर प्ले में बना सकते हैं, बाद में सिंगल डबल भी खेल सकते हैं। नीतीश राणा एक T20 आप बोल सकते हैं बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, T20 में आप बोल सकते हैं। IPL में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, अपने डोमेस्टिक में भी अच्छा खेलते हैं और आपको ऑफ स्पिन करके देते हैं। बाकी आपका श्रेयस अय्यर, इनको दिल्ली ने निकाला, इसीलिए मैं दिल्ली को कम रेट किया हूँ, बिकॉज श्रेयस अय्यर को निकालना कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। श्रेयस अय्यर इज़ ए सुपर स्टार, इंडिया के सुपर स्टार है, ठीक है। अभी वो पता नहीं, अभी भी इंडिया में भी उसको फिर से मौका नहीं मिल रहा। ईशान किशन और वो ऋषभ पंत को खिला रहे 2 विकेट कीपर को। मेरे को समझ नहीं आ रहा इतने बड़े प्लेयर को आप कैसे आप ड्रॉप कर रहे हो, या क्यों इनको हटा रहे हो, क्या हो गया टीम में, क्या इनका क्या एटीट्यूड सही नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता। देखिए श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे, इन दोनों की क्वालिटी बहुत ऊपर की है, बट इंडिया ने अभी तक इनको अच्छे से यूज़ नहीं किया। टेस्ट मैच में भी शायद ये नहीं खेले थे, मेरे को याद नहीं इनको हटाया गया था, क्या हुआ था। बट ये दोनों प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर हैं जिनको कंटिन्यूस बेसिस पे मौका मिलना चाहिए। मनीष पांडे ने भी आप 2 साल पहले न्यूजीलैंड में जाकर के फिनिशिंग रोल अपना निभाया था T20 में, फिर उनको टीम से निकाल दिया गया, और अभी एंड में जाकर के मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये और मनीष पांडे मेरे को बहुत ही टेक्निकली करेक्ट प्लेयर लगते हैं, और ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। इनको एक्चुअली फाइनली KKR ने लिया लगभग 12-13 करोड़ में, और मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ठीक है। इज़ अ बिग प्लेयर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब आप शायद शेल्डन जैक्सन को आप लोग नहीं, एक मिनट रुकिए, ये अभी देखिए, अभी ये नाम आता है मेरा शेल्डन जैक्सन और सैम बिलिंग्स का। देखिए ये दोनों प्लेयर नहीं भी खेल सकते हैं, मैंने आपको पहले भी अपने जो टेलीग्राम में बताया था। सैम बिलिंग्स कंटिन्यूस फॉर्म में है, BBL में पूरा रन बना के आ रहे हैं, वापस इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड में भी रन बनाते हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, ठीक है। तो ये एक दोनों विकेट कीपिंग ऑप्शन है, और दोनों ही बहुत बड़े हिटर है। शेल्डन जैक्सन कंटिन्यू आप बोल सकते हैं लास्ट के 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 10-15 साल से। मैं इसको बहुत बहुत पुराना जानता हूँ, ठीक है, पर इनको कभी मौका नहीं मिला, बट अभी ये कंटिन्यूस रन बना के आ रहे हैं, और मोटा रन बना के और बड़े हिट करके दे रहे हैं। इनकी एज ऑलरेडी हो चुकी है, अभी इंडिया में तो नहीं आ सकते, 34-35 के हैं ये, ठीक है। बेसिकली T20 में अभी ये खेल सकते हैं, इन्होंने रन बना के आए हैं, और ये एज अ हिटर बहुत अच्छा आपको रन बना के दे सकते हैं, इसलिए मैंने इनको टीम में रखा है। सैम बिलिंग्स बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनको इंग्लैंड में अब फाइनली मौका मिल गया है। इनको चेन्नई ने सबसे पहले लिया था, आज से 2-3 साल पहले इन्होंने एंड में भयानक रन बना के दिया था, मेरे को याद नहीं 3-4 साल हो गए। अब वो वापस से ये आए हैं, और ये एज अ फिनिशर बहुत अच्छा रोल अपना आप बोल सकते हैं निभा सकते हैं। इसके अलावा आंद्रे रसल, सुनील नारायण आपको मालूम है, वरुण चक्रवर्ती के बारे में आपको मालूम है। देखिए बैट कमिंस शुरू में खेलेगा कि नहीं मालूम नहीं, बट अगर नहीं खेलेगा मेरे को मालूम नहीं, बट ये प्लेयर आप बोल सकते हैं एंड में रन बना के दे सकता है। याद रखिए, अगर
10 बॉल पे 25-30 रन चाहिए तो ये बंदा हिट कर सकता है, इसको बैटिंग कैपेबिलिटी है, तो आपको ये याद रखना है। और बाकी जो शिवम मावी है ये आपके इंडिया के फ्यूचर बॉलर हैं, ठीक है, बहुत ही करेक्ट बॉलर है और इनका टीम में रहना लगभग बनता है। तो ये ओवरऑल इट्स अ वेरी बैलेंस टीम, जो भी बंदे ने लिया इट्स अ वेरी बैलेंस टीम। अब हाँ, वरुण चक्रवर्ती को आप यहाँ भेज दीजिएगा, ठीक है, पैट कमिंस ऊपर आएंगे 100%, मतलब सुनील नारायण के बाद। तो लगभग ये इनका बैटिंग ऑर्डर रहेगा और ये टीम होनी चाहिए। सबके बारे में मैंने बता दिया। अब इधर से उठा लेते हैं बैकअप प्लेयर्स के तौर पे। देखिए सबसे पहले तो जो 4 प्लेयर खेलेंगे अभी, जो हमारे 4, देखिए अगर पैट कमिंस रहेंगे तो खेलेंगे, सुनील नारायण, आंद्रे रसल खेलेंगे। अब जगह इनका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सैम बिलिंग्स का, ठीक है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ क्यों सैम बिलिंग्स खेलेंगे, क्योंकि देखिए एलेक्स हेल अगर ओपन करेंगे तो फिर आपके पास ऑलरेडी 2 ऑप्शन है ओपन के। आपके नीतीश राणा भी ओपन करते हैं, याद रखिएगा, आपके पास वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, और आप सुनील नारायण से भी ओपन करा सकते हैं, जैसा अभी कोमिला ने कराया है। तो इनका खेलना बनता नहीं है। अगर ये खेलेंगे तो मैं फिर बोलता हूँ बॉल नॉट, मैंने कितने ही बॉल नॉट करके इसने पैसे बनाए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये बंदा झेलने वाला नहीं है, आके मार के जाता है, ठीक है। लियाम लिविंगस्टोन का भी वही हाल है, आप देख लीजिए पूरे पीएसएल में उसने 20 से ऊपर बॉल नहीं खेली। तो ओवरऑल इनकी कैटेगरी यही है, जो इंग्लैंड के जो प्लेयर है जिनका हिटिंग का है, रेंज अच्छा है, हिट करके देते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं आउट मिल जाते हैं। अब इसके अलावा और बाहर के प्लेयर ले सकते हैं। देखिए टीम साउदी और चमिका करुणारत्ने, ये दोनों ही आपके बॉलर है, राइट आर्म के फास्ट बॉलर है, और दोनों ही नीचे में हिट करके दे सकते हैं। चमिका करुणारत्ने एक बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे श्रीलंका के आने वाले टाइम में, इन्होंने परफॉर्म करके दिया है एलपीएल में, इसके अलावा श्रीलंका में भी इसने परफॉर्म किया है, और दोनों ही केपेबल बैट्समैन है। अगर आप केपेबल बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। अगर मान लीजिए आपका कमिंस नहीं खेलता है तो उसकी जगह इन दोनों का कोई एक रिप्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब आपके आते हैं मोहम्मद नबी, एक बहुत ही करेक्ट ऑफ स्पिनर है। इनकी बैटिंग थोड़ी पुअर हो गई है इधर बीच, बट बॉलिंग में इनकी कोई कमी नहीं आई। ये 4 ओवर बहुत परफेक्ट करके दे सकते हैं आपको, और ये सैम बिलिंग्स की जगह आ सकते हैं। पर अगर ये सैम बिलिंग्स की जगह आएंगे तो फिर हो सकता है शिवम मावी को निकाल करके एक बैट्समैन रख लें, एज अ हिटर रिंकू सिंह को रख लें, या तो आप बोल सकते हैं बाबा इंद्रजीत को रख लें। बाबा इंद्रजीत कंटिन्यूस परफॉर्म करके दे रहे हैं आपको TNPL में, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए उमेश यादव मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए, बहुत रन लीक करते हैं और नीचे में हिट करके दे सकते हैं, आपको याद रखना कुछ 6 सेटिंग की कैपेबिलिटी है इनके पास, पर ये नहीं खेलेंगे। अब आते हैं आपके इंडिया के नेक्स्ट, आप बोल सकते हैं बड़े प्लेयर, अनुकूल रॉय, ठीक है। ये लेफ्ट आर्म के ऑर्थोडॉक्स है, जैसे जडेजा करता है, और इनकी बैटिंग की हिटिंग कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो ये एज एन ऑलराउंडर है, बट इनका मेन 4 ओवर बॉलिंग है और नीचे में हिट करके देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं वो साई किशोर की कैटेगरी में आते हैं, रविंद्र जडेजा की, अक्षर पटेल की कैटेगरी में आते हैं, जिनको बैटिंग भी आती है और अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल इनकी टीम है। बाकी एक बार बेंच प्लेयर की बात कर लेते हैं। देखिए ये सारे बेंच प्लेयर ऐसे हैं जो उतना नहीं खेले, आप बोल सकते हैं डोमेस्टिक वगैरह में, तो मैं भी उतने हैवी में आपको नहीं बता सकता। अगर इनमें से कोई भी खेलता है, सीधी सी बात, अगर ये 3 बैट्समैन है, मैं नॉट ले लूंगा पहले ही दिन, अब वो रन बनाए चाहे ना बनाए, क्योंकि आईपीएल इज ए डिफरेंट स्टेज। आईपीएल में कितने ही इंडिया के प्लेयर आए हैं, परफॉर्म नहीं किए हैं। वेंकटेश अय्यर ने परफॉर्म किया है, हर्षल पटेल ने परफॉर्म किया है, जिसका नाम आपको याद होगा, वो इंटरनेशनल में नहीं थे। बहुत कम प्लेयर होते हैं, बाकी फ्लॉप ही जाते हैं। देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे प्रथम शिम आपके लेफ्ट आर्म के बैट्समैन है, इसके अलावा आपका रमेश कुमार भी लेफ्ट आर्म के बैट्समैन है, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको हिट करके दे सकते हैं, बड़े हिटर हैं, बट ओवरऑल क्या ये यहाँ खेल पाएंगे, मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, अभिजीत तोमर ठीक ठाक आप बोल सकते हैं, राइट आर्म के बैट्समैन है, रन वगैरह बना सकते हैं, बट आईपीएल फिर बोलता हूँ मौके शायद ही मिले। अब इसके अलावा आपका रशीक सलीम ये फास्ट बॉलर है। इसके अलावा आपके जो ये अशोक शर्मा है, ये भी फास्ट बॉलर है। तो राइट आर्म के फास्ट बॉलर है, मौका मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज शिवम मावी, उमेश यादव पहले ही इंडिया में है। अब ये आपके ऑलराउंडर है अमन हकीम खान, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं हिट भी करते हैं और मीडियम पेसर भी है, एज अ ऑलराउंडर, बहुत ही कम जैसे हार्दिक पांड्या टाइप। पर ये क्या ये परफॉर्म इनको ये कर पाएंगे आईपीएल में, क्या इनको मौका मिलेगा, वो सारी चीज़ अपने को देखनी रहेगी। तो ओवरऑल इन 6 प्लेयर ने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया है किसी डोमेस्टिक में या कुछ ऐसा जो आपको आप डायरेक्ट आईपीएल में आप इनको खिला लो और वहाँ ये रन भी बना के या विकेट लेके दे सके। तो मेरी तरफ से मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा, ना ही कुछ आपको बोलूँगा कि मैं इनके बारे में जानता हूँ या ऐसा कुछ है। एज ऑफ माई नॉलेज ये 6 प्लेयर आपको खेलते नहीं मिलने चाहिए, मिलते भी हैं तो मैं इनके परफॉर्मेंस में मैं कोई भी पैसा वगैरह लगाने को रेडी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा ओवरऑल, मैंने टीम बता दी है आपको, 10 मिनट का ही वीडियो में बन गया, ठीक है। इट्स अ वेरी क्लीन टीम। क्या ये डिफरेंट टीम है, अगर देख लीजिए, अगर पैट कमिंस खेलते हैं, सुनील नारायण खेलते हैं, तो एज अ डिफरेंट टीम ये हो सकती है। बट डिफरेंट टीम में मैंने बोला है मिनिमम 8 और उसके ऊपर भी। तो वरुण चक्रवर्ती एक अच्छे प्लेयर है, पर वो पैट कमिंस उतना मैं नहीं बोलूँगा डिफेंड के लिए, बिकॉज उतने बड़े T20 के बॉलर नहीं है। तो एज अ चेस टीम क्या मैं बोलूँगा, हाँ, अगर चेस टीम एज अ चेस टीम आप देख सकते हैं, अगर यही सारे प्लेयर खेलेंगे तो आंद्रे रसल, आपके सैम बिलिंग्स, अगर सुनील नारायण ओपन आते हैं और नीचे में श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, तो इसको एज अ वेरी बैलेंस टीम माना जा सकता है। ना तो मैं इसको डिफेंड की टीम बोलूँगा, ना ही चेस की टीम बोलूँगा, मैं बोलूँगा इज़ अ वेरी परफेक्ट टीम आप बोल सकते हैं, जैसे KKR की टीम हमेशा होती है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इनके होते हैं काफ़ी अच्छे, और इट्स अ गुड पिक आप बोल सकते हैं। आपको मैच कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट में रहेंगे, ठीक है, हमेशा, जैसे मैंने बोला है, इट्स अ वेरी गुड। और
श्रेयस अय्यर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ बिग प्लेयर आप बोल सकते हैं। तो ओवरऑल एक बैलेंस टीम, इनके पास कुछ बहुत बड़े प्लेयर हैं, जैसे आंद्रे रसल हो गए, सुनील नारायण हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, इसके अलावा वेंकटेश अय्यर फॉर्म में है, और पैट कमिंस से बड़े प्लेयर हैं, नीतीश राणा, अजिंक्य रहाणे T20 में खेल लेंगे इंडिया के लिए, ऑलरेडी आप बोल सकते हैं काफ़ी परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी बैलेंस टीम KKR की, मैं इसको कहीं नहीं आंक रहा हूँ, बस मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी बैलेंस एंड अ वेरी परफेक्ट टीम। इनके बैकअप प्लेयर भी अच्छे हैं, करुणा रत्ने और टीम साउदी इज अ गुड T20 पिक, मैं बोल सकता हूँ। नबी इज ए गुड T20 पिक, मैं रहूँगा तो नबी को खिलाऊंगा भी। उनकी बैटिंग कमजोर हो गई है, बट बॉलिंग वो 4 ओवर बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। अभी भी हमने देखा कि PSL के कठिन पिचेस में भी इसने ठीक ठाक बॉलिंग की है, इकोनॉमिकल बॉलर है, वो भी आ सकते हैं अगर ये चाहे तो। सुनील नारायण को ओपन करा के फिर वो सैम बिलिंग्स को निकाल दें, या तो कुछ इस तरीके का वो कर सकते हैं। और ओवरऑल अनुकूल रॉय एंड रिंकू सिंह इज़ अ वेरी गुड पिक आप बोल सकते हैं। इसके अलावा उमेश यादव का वगैरह बाकी जो 6-7 प्लेयर है मेरे को अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं लगते। और बाकी बाबा इंद्रजीत कंटिन्यूस परफॉर्म करके आ रहे हैं, इनको अभी जगह बनता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी गुड टीम आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं बैलेंस टीम है KKR की इस बार की। तो मेरे को इसमें कोई कमेंट नहीं करना, इट्स अ वेरी, आप एंड में फिर वही बोलूँगा, इट्स अ वेरी डिसेंट पिक, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों, ये मेरी चौथी टीम थी।